खतरनाक गर्मी हो रही है, तो हवा भी नहीं आ रही है, ना गर्म आ रही है ना ठंडी आ रही, कि ऐसे हो रहा है जान निकालने वाली, बिल्कुल खतरनाक। चलते हैं भाई नीचे, यहाँ तो गर्मी हो रही है। मेरे को पहले कपड़े धो के इतनी गर्मी हो गई है, और अब यहाँ बैठ के भी पानी डाल के और गर्मी हो गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है टेरेस गार्डन से। सुबह के बज गए हैं 5:30 और आप लोगों का स्वागत है माती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ तमनगर द्वारिका और सुबह सुबह 5:30 बज रहे हैं अभी। और ये देखो जी, मैं और कॉफ़ी हम दोनों आ गए हैं छत में, क्योंकि हमने कहा थोड़ी देर टहल लेते हैं। फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि कॉफ़ी को तो सारे दिन मिलता रहता पर मुझे नहीं मिलता, और मैं फिर काम काजों में व्यस्त हो जाती हूँ। और फिर हमारा शाम को 7 बजे आना होता है। दिन भर इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है कि जाना पत में आ रही है, चाहे नीचे हो या चाहे ऊपर हो, इसलिए हम सुबह सुबह आ जाते हैं। और ये देखो, कॉफ़ी को तो बॉल खेलने की लगी है सुबह सुबह, और हवा भी नहीं चल रही है आज। बिल्कुल ऐसे हो रखा है कि जैसे कि रात को जैसे बादल दिखाई देते हैं और सुबह सुबह गायब हो जाते हैं, बिल्कुल आसमान साफ हो जाता है। जैसे रात भर उम्मीद रहती है कि क्या पता थोड़ा छींटे छांटे आ जाएं, और सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता है। सुबह तक बादल गायब हो जाते हैं। और ये सुबह सुबह अब धूप का सूरज देव प्रकट होने वाले हैं, तो अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। किधर इधर बिल्डिंग लगी है, तो पीछे से अब आ ही गए होंगे, क्योंकि अब 6 बजने वाले हैं इसलिए। और ये सुबह सुबह के नज़ारे जो अच्छे दिखने चाहिए वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि हवा होती नहीं है ना बादल, बिल्कुल सवा चट। तो ठंडी हवाएं चले तो मौसम का भी आनंद होता है, अच्छा भी दिखता है, और ऐसे कुछ होता नहीं है। और ये देखो, पेड़ पौधे आजकल बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं जैसे इन पे आग लगा रखी होगी। जल भुन गए हैं गर्मी से, इतनी खतरनाक 45 डिग्री को सहन कर रहे हैं बेचारे। क्या करें, उनको कहीं रख भी तो नहीं सकते। जो ये ज़रा बड़े पेड़ पौधे हैं तब भी ठीक है, जो ज़्यादा छोटे हैं वो ज़्यादा ही खाक हो गए हैं। ये देखो, और जब हम साकेत में थे तो वहाँ हमारी सुंदर सुंदर सीनरी आती थी, क्योंकि वहाँ सारे उसमें पेड़ ही पेड़ थे। यहाँ पे तो सीनरी कहाँ से दिखाएं, इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे है। और उधर ये देखो, ये रोड है इधर, ये रोड में दिख रहे हैं पेड़, नहीं तो कई कॉलोनियों के अंदर तो पेड़ दिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे मेन रोड है, इसलिए ये यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, नहीं तो तुम्हें दूर दूर तक कहीं पेड़ नहीं दिखाई देंगे, बस ये छतों में दिखाई देंगे, बाकी तो कहीं दिखने का नाम निशान नहीं है। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना तो अच्छा गाया है। जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है, हम रोज़ सुबह सुबह छत में आ जाते हैं, तो गाना भी ठीक ही है वैसे। भोली चपिरी राती खुलली, धरती मानई पौध जमली, पुराना डाला ठकरवे की, नाई लगुलू सारू द्याला, मित निरोलू मेरा बोलो, तुम दगिड़िए गीत राला, बोली जपिरे रात खुलली। तो दोस्तों, रात खुल के तो ये देखो
ऐसे लग रहा है कि ये बेल कितनी सुंदर और कितनी अच्छी होगी, तोड़ी देगी। और जैसे ये बगल वाले पौधे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि कितने सुंदर, कितने हरे हो जाते ये सुबह सुबह। और जब शाम होती है तो इनकी हालत इतनी खस्ता हो जाती है। तो इसलिए ऐसे ही इंसान का भी है। कभी कभी इंसान ये होता है कि पहले वो बच्चा, फिर जवान, बूढ़ा, उसके बोल वचन सब, इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो उसके वो वचन, उसकी यादें, वो सब वही रह जाती हैं। इसलिए अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा सोचो, विचार। हम तो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छे विचार करते हैं, पर क्या है कि किसी को हमारे अच्छे विचार, अच्छे वो पसंद नहीं है। जिसके लिए भी हम अच्छा करते हैं वो धोखा ही देता है हमेशा। इसलिए हम तो भगवान को ही मानते हैं कि भगवान ऐसे कोई उल्टे काम भी ना करने दे, गलत विचार भी ना आने दे, और अच्छा अच्छा करते रहे। जो किसी के लिए गलत करता है उसका भी भला हो, और जो बुरा करता है उसका भी भला हो। तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि स्वस्थ रखे, मस्त रखे, अच्छे विचार रखे, हमको अच्छे विचार दे, ताकि कि हम अपने, जब हमारा जितना जीवन है, हम अच्छे अच्छे करते जाएं और किसी के बारे में कोई गलत ना सुने और ना बोले। इसलिए आपको कैसे लग रहा है हमारे घर में? अच्छा लग रहा है, व्लॉग्स देखती हूँ ऐसा लगता है। तो और मैं सोचूंगी ऐसा करना है मुझे, वीडियो देखती हूँ। अगर एबिलिटी में सर्च करूँ तो बहुत सारी बोलती हूँ, मतलब आता नहीं है इसकी बात चलना। हाँ, तो मेरे हिसाब से व्लॉग्स तो ठीक है। हाँ, देखते रहे ना हमारे ब्लॉग को है, और कमेंट भी कराना मम्मी से, आप भी करना। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो नीचे लाल बटन दबाया, सब्सक्राइब करें। हाँ, तो आया करो ना ऐसे हमारे घर में, ठीक है? जब आपके पास समय रहे तब आ जाना, ठीक है? ये भी अपना ही घर तो है, ठीक है? अब तो हमको साथ साथ रहना है ना, तो साथ में ये है कि ये आपका घर भी हमारा है और हमारा घर भी आपका है, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे तो छोटे हैं नहीं, आंटी अंकल ही है, और कॉफी भी है, और कॉफी भी है ना? फिर कॉफी आपको देखेगा रोज, घुलेगा मिलेगा। वैसे तो वो काटता नहीं है किसी को, बस एक आदत है उसकी कि वो चाटता है और कंधे में चढ़ता है। और एक चीज, जब कोई आता है तो भौंक भौंक करता है। हाँ, भौंक तो इसलिए करता है कि वो उसको पहली बार दिखाई देते हैं ना, इसलिए वो भौंक। पहचान नहीं आती है कि कपड़े अलग होते हैं। हाँ, नहीं पहचान, क्योंकि वो पहली बार देखता है उस इंसान को, पहली दूसरी बार, तो इसलिए वो भौंकता है कि ये मतलब मैं कॉफी में तो बार देख लिया, लेकिन फिर भी उसको पहचान नहीं आया। हाँ, क्योंकि घर के अंदर नहीं आते ना, बाहर से बात करोगे तो उसको ये लगता है कि कब यहाँ सुधर रहता है, ये हमारे घर में नहीं आ रहा है। तो जब उसकी मुलाकात हो जाएगी, आप बार बार उससे मिलते रहोगे और उसके ऐसे करोगे ना, उसके सिर में ऐसे हाथ फेरोगे, तो फिर उसको ये लगता है। पर हम इसलिए नहीं आने देते ना आपके पास कि कहीं वो कंधे में ना चढ़ जाए, आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, है ना? तो लास्ट टाइम भी लगा था, मतलब वो जब नानी नानू के घर था ना, हाँ, उनके पास में एक ऐसे ही होगा, हाथ पैर था, हाँ, है ना? मैंने उससे खेल रहा था, एक दिन पैर मार दिया उसने। हाँ, तो इसलिए तो हम चढ़ने नहीं देते उसे। बजने वाले हैं। आज मेरे कपड़े धुलाई अब चल दिए, क्योंकि सुबह मैंने धोए नहीं, क्योंकि मैंने कहा पहले मैं और काम कर रही थी, फिर मैंने कहा लेट हो जाऊंगी और इधर धूप आ जाती है। तो आज मैंने सुबह सुबह के बदले आज मैंने शाम के टाइम मशीन लगाई है। ज़िंदगी में मैं पहली बार शाम के टाइम कपड़े धो रही हूँ। ये देखो, दिख रहे हो ना? नहीं तो मैं कभी नहीं धोती थी शाम को। इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है ना, तो बालकोनी में भी आने का मन नहीं कर रहा है, इतने थपेड़े चल रहे हैं इधर। क्योंकि यहाँ देखो, ये शाम की धूप है, ये देखो, ये देखो शाम की धूप है इधर, तो इसलिए इधर गर्म थपेड़े चल रहे हैं लू के। तो इसलिए मैंने कहा आज शाम को लगाती हूँ मैं, फिर कल वीरवार है तो मैंने कहा नहीं धोए जाएंगे, इसलिए मैंने कहा अभी धो देती हूँ, ज़्यादा नहीं है,
ये 1.5 बाल्टी होगी। तो चलो धो देते हैं उनको फटाफट, फिर और भी काम है। 7 बज गए हैं तो मेरे कपड़े अब धुले हैं 7 बजे जाके, क्योंकि मैंने आज सुबह धोए नहीं है। सुबह मैंने को गर्मी हो रही थी बालकनी में, तो मैंने कहा सुबह पहले हो रहे काम हो रहे थे, तो मैंने कहा बालकनी में कपड़े धोऊंगी तो वही 12-1 बज जाएंगे, और 12-1 बजे वहाँ गर्मी शुरू हो जाती है ज़्यादा। तो मैंने कहा अब शाम के टाइम धोऊंगी, थोड़ा सा ठंडा होने लग जाएगा। पर ठंडे के नाम तो उधर तो इतने थपेड़े चल रहे हैं ना गर्मी के, भले धूप चली गई है पर गर्म थपेड़े चल रहे हैं, तो मेरी जान निकल गई है। अब मशीन लगाओ तो ये होता है कि 2-4 कपड़े अगर पहले से ये है कि ये धोने हैं, तो उसके बाद फिर 1 बाल्टी और निकल जाती है कि ये भी धो दूँ वो भी धो दूँ। तो वैसे ही हो गया मेरे साथ। सोचा था कि 1 ही बाल्टी धोऊंगी, पर वहाँ हो गए हैं 3 बाल्टी, और थकान हो गई है मेरे को। थकान तो उतनी नहीं हुई है जितनी मेरे को गर्मी हो गई है। गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया है। और ये देखो फिर मेरे को इतना धोने पड़े, इतने सोफों के कवर, ये देख रहे हो। तो इतनों के धोते धोते जान निकल गई है। 2 बाल्टी तो यही हो गए हैं इतनों के धोते धोते, ये देख रहे हो। और अब जाती हूँ मैं छत में, ज़रा पानी डाल के आती हूँ पौधों को, फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी। तो थकान हो जाती है इस चक्कर में। अब मेरे कॉपू को भी अभी देखो दोबारा नींद आ रही है, कब से उठा ये 4 बजे से। अब मैं कपड़े धो रही थी और यहाँ पे ये चुपचाप लेटा है, क्योंकि हस्बैंड जी बाहर गए हैं। और ये बेचारा इसलिए से हो रखा है शांत, कह नहीं रहा है कि छत में चलो। पर अब चलती हूँ, इसको भी ले जाती हूँ और पानी डाल के भी आ जाती हूँ, तब नीचे का ही काम रहेगा। तो चलो चलते हैं छत में। कॉपू तुमको छत में आना बेटे, हैं यहीं पे सोना रहना। नींद आ रही है तुम्हें बहुत ज़्यादा, कह रहा बहुत नींद आ रही है मुझे, मत छेड़ो। 7:15 हो गए होंगे, बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा। अब अंधेरा होने लग गया है। नीचे से आ गए थे हम ऊपर, अब डाल दिया हमने पानी ऊनी। और गर्मी इतनी हो रही है कि अब पानी डाल के चले जाएंगे नीचे, क्योंकि खाने का भी बंदोबस्त करना है। और कॉफ़ी भी रो रहा था कि हस्बैंड जी दिखाई नहीं दे रहे थे उसे। अब कह रहा है कि पापा कहाँ गए, कड़ाहट हो रखा उसको दोस्तों, रो रहा है कि कहाँ गए। और जैसे आए वैसे ही अब इस फोल्डिंग से नीचे उतर गया, खुश हो गया। ये देखो कितना खुश हो रहा है। ए इधर देख, इधर 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 कॉपू, इधर इधर। हाँ क्या हुआ है। तो दोस्तों ये है कि मेरे साथ तो रहता तो है, पर खुश उतना नहीं रहता। अब बचपन में तो वो रहता ही था, पर तब तो कोई दिखाई नहीं देता था उसे। पर जब से आए हैं तब से तो ये पापा की पूंछ ही नहीं छोड़ रहा है। और अब खुश हो गया, अंधेरा हो गया है और बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है। तो हवा भी नहीं आ रही है, ना गर्म आ रही है ना ठंडी आ रही, कि ऐसे हो रहा है जान निकालने वाली, बिल्कुल खतरनाक। चलते हैं भाई नीचे, यहाँ तो गर्मी हो रही है। मेरे को पहले कपड़े धो के इतनी गर्मी हो गई है, और अब यहाँ बैठ के भी पानी डाल के और गर्मी हो गई है। लगता है ऐसे में ही बीमार होता है आदमी। पहले वो ठंडे में रहे, तब फिर एकदम से गर्मी में, तब उमस हो रही है ज़्यादा। खाना पीना आज मैंने आलू मटर बनाए हैं और ये रायता बनाया। ये आलू मटर बनाए मैंने, तो आज आलू मटर की सब्जी और रायता। और गर्मी इतनी हो रही है तो खाना बनाने में भी पसीना हो रहा है, तो मन नहीं कर रहा था कि मेरा खाना बनाने का। आज सोच रही थी कि मैंने कहा बाहर से मंगाऊंगी, पर फिर मैंने कहा कंट्रोल, क्योंकि बाहर का खाने से बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा नहीं, घर में ही बनाती हूँ। कभी कभी होता है ना ऐसे बाहर का खाने का मन करता है, पर गर्मियों के दिन है तो कंट्रोल करना पड़ता है अपने पेट के लिए ज़रा सी, कि अगर हम बाहर का खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए गर्मी हो रही है चाहे कुछ भी हो रही है, अपने घर में ही बनाना है। तो फिर मैंने बना लिए अब आलू मटर का ये रायता, रोटी। और अब खाते हैं जल्दी से, टाइम आज ज़्यादा हो गया है। इस समय तक तो मेरे बर्तन धुल जाते थे, पर आज मेरा लेट हो गया खाना बनाने में। तो चलो खाते हैं गर्मा गर्म रोटी सब्जी, और आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए फटाफट। आलू मटर की सब्जी और रोटी रायता। सो गए और आपने खाना पीना खा लिया है, अब सोने की तैयारी है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह में चले गए हैं सोने के लिए। तो जब भी सोएंगे, पर अपनी जगहों में चले गए हैं।
कॉफ़ी भी सो गया है, उसे तो और ज़्यादा जल्दी नींद आती है। हमने भी खाना पीना खा लिया है, तो अब सोने की तैयारी है। तो दोस्तों, मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना, ताकि वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और जो लोग फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मालती के ब्लॉग देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों पे भी शेयर कीजिए। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।